हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश प्रिंसिपल एग्जाम 2023, इसमें 30 दिन लिखा है, लेकिन अब ये महज 27 से 28 दिन ही शेष है। ठीक है, 27 से 28 दिन बाद आपका मध्य प्रदेश प्रिंसिपल का एग्जाम है 10 सितंबर को। ये 27 से 28 दिन आपको कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, किन चीजों को ज्यादा पढ़ना है, किस एरिया में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी तैयारी अगर थोड़ा सा कम है तो आपको किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं इन 30 दिनों के लिए आपके पास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले काफी सारे एस्पिरेंट्स के का एक जो कॉमन क्वेश्चन आता है कॉल के थ्रू या मैसेज थ्रू, वो पूछते हैं कि क्या सर अभी भी ये एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है। तो देखो यार, अभी अगर सिनेरियो यहाँ की बात करते हैं तो जब तक ये डेट पोस्टपोन्ड नहीं हो जाती, बाहर से पहले से किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है, जब तक पीएससी ऑफिशियल आपको नोटिस जारी ना कर दे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। पर अगर आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से बताएं तो एग्जाम डेट आपका पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, आप 10 सितंबर को ही अपना एग्जाम डेट मान करके और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। बहुत सारे लोग छुट्टी ले चुके हैं, ठीक है, वही मैसेज करते हैं सर छुट्टी तो ले लिया, पोस्टपोन तो नहीं होगा। पोस्टपोन नहीं होगा, परेशान मत होइए। 10 सितंबर को आपका एग्जाम है। वैसे जो इतिहास रहा है पीएससी को यही कि एक हफ्ते पहले भी एग्जाम अगर पोस्टपोन होना तो हो जाता है, बट ये तो आप अभी मान के चलिए कि आपका एग्जाम 10 सितंबर को ही फाइनल डेट है। ठीक है, ये आपका 10 सितंबर ही फाइनल डेट है, कोई पोस्टपोन होने के चांस यहां से तो अभी तो नहीं दिख रहे। अब आगे हो जाए तो बात अलग है, बट फिलहाल अगर आज की बात करते हैं तो अभी इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, 10 सितंबर ही आपकी जो है तो फाइनल डेट रहने वाली है। अब बात करते हैं जो 27-28 डेज आपके पास बचे हुए हैं, किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, लगभग एक बार वो सिलेबस अपना फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर वो ये यहाँ से मतलब आपका अगर मैक्सिमम सिलेबस एक बार हो चुका है तो बस आप एक बार रिवीजन पे आ जाइए और प्रैक्टिस पे आ जाइए। आपके लिए तो बस एक ही चीज़ है, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है, स्ट्रेटजी की जरूरत आपको किसको है, जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी नहीं है, या जॉब है, टाइम कम दे पा रहे हैं, या सिलेबस अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो उनके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगा जो कई वाले भी सारी वीडियोज़ के अंदर बता भी चुके हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो एमपीजीके वाला पार्ट, क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, एमपीजीके आईसीटी और जो आपका इंडिया करंट वाला पोर्शन है, इसको तो अच्छे तरीके से फिनिश कर लीजिए। और ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अब यहाँ से आप डेली के 30-30 मिनट या 45 मिनट आप इस पार्ट को दे दीजिए इसके प्रैक्टिस के लिए, इसके क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। आप या तो ये काम कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन इसके जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको रिवाइज कीजिए, और साथ में डेली के डेली 30 से 45 मिनट के बीच आप समय फिक्स कर लीजिए, और इसके कम से कम पर डे आप 100 क्वेश्चन तो जरूर लगाइए ना। 45 मिनट में आप, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, बस एमसीक्यूज पढ़ने और क्वेश्चन आंसर देखने, तो आप इसके 100 क्वेश्चन, आपको 1 घंटे भी लग सकते हैं 100 क्वेश्चन करने में। तो ये आप डेली इसके 100 क्वेश्चन जरूर लगाइए, ताकि आने वाले जो 30 दिन है आपके पास, 28 दिन है, इसमें आप 2700 से 2800 क्वेश्चन इसके और कर पाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमपीजीके के अंदर। तो अब इसके डेली क्वेश्चन जरूर लगाने हैं आपको। टारगेट बना लीजिए डेली के डेली 100 क्वेश्चन, ज़्यादा कर पाएं तो और बेहतर है। ठीक है, डेली 100 क्वेश्चन तो एमपीजीके वाले करने ही करने, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है ना, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपको उतना आगे लेकर चला जाएगा। कोशिश कीजिए इसमें से आपका मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए तो वहाँ पर आपका 30 से 35 प्लस ही आना चाहिए। 40 तक पहुँचना है तो बहुत अच्छा स्कोर है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो एमपीजीके वाला पार्ट बहुत क्रूशियल है सिलेक्शन के लिए और लीड लेने के लिए, तो ये वाले पार्ट को तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। दूसरी अगर बात कर लेते हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है एकदम नया है। 40 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बनेंगे, क्योंकि 4 मॉड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप सबने इसकी तैयारी तो कर रखी होगी, अभी तक कर ली होगी, कहीं से भी पढ़ लिया तो एक बार टीसीपी के नोट्स या कि कोर्स लेकर के इसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल में सर ने कवर किया है। और तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको, बहुत सारे क्या कहूँ, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस कोर्स से ही देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार पढ़ाया हुआ टीसीपी के अंदर। तो अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट हमने कंक्लूजन बैच दे दिया है, बहुत कम प्राइस कर दी है, इसकी ऑफर भी चल रहा है, बताऊंगा उसके बारे में। तो आप जाकर के वहाँ से वोकेशनल पढ़ सकते हैं, और वोकेशनल पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके एमसीक्यूज भी लगभग हमने 1000 से 1200 एज पर एग्जाम पैटर्न जैसा है पीएससी का, उस पर देने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 600 क्वेश्चन अपडेट हो भी चुके हैं, 600 और विद इन वीक अपडेट हो जाएंगे, विद सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली वोकेशनल के लिए, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट जिसका भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना तो मार्केट में ना कहीं और पे। तो इसके लिए भटकने से ज़्यादा अच्छा आप इसके लिए टीसीपी को रेफर कर सकते हैं, उससे बेहतर कंटेंट और किसी का नहीं है। ठीक है, मतलब हमसे बेहतर कंटेंट इसका और किसी को नहीं है। तो आप तो पहली बात वोकेशनल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब पहला तो एमपीजीके वाला पार्ट हो गया, इसके डेली एमसीक्यूज लगाइए, 100 एमसीक्यूज लगाने ही लगाने हैं इस टाइम पे। फिर वोकेशनल की बात होगी, वोकेशनल का पढ़ लिया है तो उसको रिवीजन कीजिए, साथ में इसके एमसीक्यूज लगाइए, टेस्ट दीजिए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सेल्फ ब्रांच, जो भी आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच हो। देखो यहाँ से अगर आपने अभी तक, मतलब ऐसा आप सोच रहे हैं कि आपने अभी इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सेल्फ ब्रांच होगी आपकी, और चौथा हो गया आपका ईडी एंड मैकेनिक्स वाला पार्ट। ठीक है,
ईडी एंड मैकेनिक्स वाला पार्ट। अगर आपके ये सब हो चुके हैं ना, तब अब यहाँ से आप दूसरे ब्रांच में जंप कीजिएगा, ठीक है। इनको छोड़ करके और दूसरे ब्रांच के अगर आप पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं डियर। रीजन ये कि आप अपनी ब्रांच में थोड़ा सा एफर्ट लगा करके अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं, चूंकि समय की कमी है। ईडी मैकेनिक्स में आप थोड़ा सा एफर्ट लगा करके मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन आपकी ब्रांच, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो 2 चीजें उसमें वर्कशॉप है और आपका थर्मल है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। अगर आपकी सिविल है तो 10 क्वेश्चन तो मतलब एक ब्रांच से आने ही है। तो अगर आपका कोई ब्रांच है ना, पहले तो आप अपने ब्रांच को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो चीजें मैंने यहाँ पास लिख दी है, आपकी तैयारी कैसी भी है, सबसे पहली प्रायोरिटी में ये वाली चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आप इनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो चीजें इसमें लिखी है, क्योंकि ये जितना पार्ट लिखा है ना, ये क्वेश्चन आपके अगर देखा जाए तो 50 एमपीजी के, 40 वोकेशनल 90, 10 आपकी ब्रांच 100 और 10 ईडी मैकेनिक्स से 110 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, मतलब 330 नंबर, ठीक है। 330 नंबर के केवल है। और अगर आप इसमें भी पकड़ अच्छी बना लेते हैं ना, तो यहाँ से भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है, भैया वैकेंसी 192 है टोटल अगर देखी जाए तो, ठीक है। और कट ऑफ इसका चूंकि जनरल है, सारी ब्रांचेस के हैं एस्पिरेंट्स, ठीक है। और इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ गई है, लगभग किसी का ज़्यादा एस्पिरेंट 1-2 महीने के अंदर ही तैयारी कर पाए, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप 250 के आसपास पहुंच रहे हैं ना, 250, 245, 255 के बीच हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा इस एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाएगी ही नहीं, ठीक है। जनरल पेपर होता है इसका, सारी ब्रांच पूछी जाएंगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों पे अपनी पकड़ बना पा रहे हैं तो पहले इन पे बनाइए। इसके बाद अब आपके पास समय बच गया, ये सब कंप्लीट हो गया। इनको जब ये कंप्लीट हो जाए तो डेली का यहाँ से, मतलब आज से अगर ये सब कंप्लीट हो जाए, जितना भी टाइम मिले, अगर आपके दिन की आपको 6 घंटे पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं तो 2 घंटे इनको दीजिए, जो आपके वाले सब्जेक्ट, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट 2 घंटे आप इनके रिवीजन पे लीजिए, 2 से 2.5 घंटे बल्कि, ठीक है। 2.5 घंटे आप इन चीज़ों के रिवीजन में दीजिए। रिमेनिंग जो आपके पास 3-3.25 घंटे का टाइम बच रहा है, वो आप कुछ नई चीज़ों को पढ़ने में दीजिए, क्योंकि यहाँ से 27 दिन में आप नई चीज़ें तो सब कुछ पढ़ लेंगे, बट उसको एग्जाम पे रिटेंड करके क्वेश्चन बना पाना, क्योंकि अब मैकेनिकल आप पहली बार पढ़ेंगे, अगर आप सिविल से हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक पहली बार पढ़ेंगे, तो वो रिटेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा और आप उसके क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आपका समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा उन चीज़ों को कवर करने में। तो अगर आज आपकी तैयारी अभी इन आपकी ये जो है पास पॉइंट लिखी गई है, अगर ये बहुत अच्छी हो चुकी है, देन आप अदर ब्रांच पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर आपकी ये चीज़ें अभी वीक है, इनको आपने अच्छे से कवर नहीं किया है और आप दूसरी ब्रांच में लगे हुए हैं, तो भैया गलती कर रहे हो, अभी स्विच कर जाइए, पहले इनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, देन इसके बाद आप जो है तो कीजिएगा। और अगर हो चुका है तैयारी, ये सब चीज कर चुके हैं, तो इनके प्रैक्टिस सेशन डेली के डेली लगाइए, ठीक है। सबको टाइम डिवाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये 4-5 चीजें जो भी हैं, 30-30 मिनट, 35-35 मिनट, 40-40 मिनट, जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से इनके प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हो जाए तो बस 5-7 दिन और इसकी प्रैक्टिस सेट कीजिए, इसके बाद आप आ जाइए टेस्ट सीरीज में, या कि हो पाए तो अभी से फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दीजिए इनके, ठीक है। एक दिन में एक फुल लेंथ देने के बाद उसको एनालिसिस जरूर करिए कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, किस प्रकार क्वेश्चन में कर रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने जैसे टेस्ट सीरीज अपनी लॉन्च करी हुई, सेपरेट तो अभी नहीं की है, कंक्लूजन बैच के अंदर ही मिल रहा है। और उसके अंदर एक्चुअली देने का एक रीजन ये भी है कि उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें हम दे रहे हैं, जैसे आपको वोकेशनल मिल रहा है, ठीक है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, पहले इसके बारे में बात करते हैं। एमपीजी के आपको जो है तो 30 से 35 यहाँ से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, 35 से 40 के बीच में कह लीजिए। और वोकेशनल वाला पार्ट है आपका सेल्फ ब्रांच और ईडी मैकेनिक्स, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले इनको फिनिश कर लीजिए अच्छे से, इनके खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद आप दूसरी ब्रांच को कीजिएगा यहाँ से। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, समय था तो पढ़ लिया, उनके रिवीजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। समझ में आ गई चीजें, जिनका तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, 30 दिन का समय, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम सामने ही होगा और सबके लिए सेम ही है, किसी के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला है, सबके लिए समय समान था, तो कंपटीशन लगभग इक्वल है, ठीक है। जहां पर आप खड़े हैं वैसे उसी स्थान पर बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा कि यार बहुत कम टाइम में कैसे कर पाएंगे, है ना। अगर आप आराम से ना, ये जो 30 दिन का टाइम है, जो लोग जॉब वाले उनसे तो कहूँगा अगर हो पाए तो आप लीव वगैरह ले सकते हैं आराम से, क्योंकि 8 से 10 घंटे दे पाएँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इस टाइम पे पढ़ाई पे दे पाएँ। और लेकिन ये जरूर टाइम रखिएगा कि अब आज से आप, जैसे आपके पास लगभग कितने दिन बचे हैं, अगर बताऊं तो 27 दिन बचे हैं, ठीक है। 27 दिन एकदम फिक्स बचे हुए हैं, तो ये 27 दिन जो आपके पास है, बीच में एक आध दिन त्यौहार वगैरह फंसेगा, मान लेता हूँ 27 दिन, फिर भी 27 दिन के अंदर आपको एक काम जरूर करना है, आपकी स्टडी जितने भी आवर्स की हो रही है, ठीक है, 27 दिन के अंदर जितने भी आवर्स की आपकी स्टडी हो रही है, अभी आपके आने वाले 10 दिन तक, ठीक है, आने वाले आज से 10 डेज तक, अगर आप कोई नई चीजें पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जितने आवर्स, मान लीजिए सपोज आपकी 8 आवर्स की स्टडी है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। लगभग मान लीजिए 2.5 से 3 घंटे आपकी किस में जाने चाहिए, रिवीजन के अंदर, ठीक है। जो चीजें पुरानी पढ़ ली उनको रिवाइज करने में 2.5 से 3 घंटे, और नई चीजों को पढ़ने में वही 5 घंटे लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से अभी रखिएगा रेशियो। आने वाले जब आप पेपर आपका 15 दिन बचे तो एकदम नई चीजें छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं पढ़ना 15 दिन पहले से, 15 या 20 दिन पहले से कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़नी है आपको। जो चीजें पढ़ी है उन्हीं का रिवीजन,
उन्हीं का मल्टीपल टाइम रिवीजन, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन, ये आपको लास्ट के 15 दिन करना है। जब लास्ट के एक हफ्ते बच जाएं, एक वीक बचे, तो टेस्ट सीरीज भी बंद कर दीजिएगा। उस टाइम पे केवल जो पढ़ा है उसी को आराम से रिवाइज करना है। उस टाइम पे कुछ नई चीजें और भी नहीं पढ़नी टेस्ट सीरीज, क्योंकि उस टाइम पे अगर नंबर कमाएंगे टेस्ट सीरीज पे तो पेपर के एक हफ्ते पहले डिमोटिवेट हो गए, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी रखनी है। मतलब ये दिमाग लगा लीजिए कि आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी फिनिश कर देनी है सितंबर के अंदर अंदर, सॉरी अगस्त के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब ऐसा कर लीजिए कि 2 से 3 अगस्त के पहले पहले आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज फिनिश कर देनी है। लास्ट वीक जो होगा आपके एग्जाम का, उसमें आपको ज्यादा नई चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, जो पढ़ा है एकदम वही चीज रिवाइज करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्ट्रेटजी जरूर फॉलो कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। और जो लोग अभी सोच रहे हैं या कि कहीं और किसी और कोचिंग में पढ़ रहे थे या सेल्फ स्टडी कर रहे थे, लास्ट एक महीने में थोड़ा सा और बूस्टअप चाहते हैं, थोड़ा सा और कंटेंट चाहते हैं, अगर उनके पास किसी चीज़ की कमी है, तो हमारा एक कंक्लूजन बैच है। ठीक है, चाणक्य द कंक्लूजन हमने लॉन्च किए थे। सारे बैच का निचोड़ बेसिकली इसके अंदर आपको अभी एक स्पेशल 50% का ऑफर ऑफ मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीट जो इसका प्राइस है उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिला, जो कि हमारी तरफ से मैक्सिमम है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आपका आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस। इसके उपलक्ष्य पर हमने 50% ऑफ रखा हुआ है पर्टिकुलर इस बैच के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर आपको मिलती क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले वोकेशनल के कंप्लीट वीडियो। क्या बहुत सारे एस्पिरेंट अभी तक वोकेशनल में अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो वोकेशनल के कंप्लीट वीडियोज प्लस उसके नोट्स हम इस बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे। बाकी इसके अतिरिक्त सारे जो ब्रांचेज है और जो और सेक्शन है आपके, चाहे वो एमपीजी के वाला हो, चाहे आपके अलग अलग ब्रांच की इंजीनियरिंग हो, ईडी मैकेनिक्स हो, उन सबके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी हम इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सीट सारी ब्रांचेज की, चाहे आपकी वोकेशनल के तो टेस्ट के फॉर्म पे क्वेश्चन देंगे, बाकी इसके अतिरिक्त जो और इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं या एमपीजी के, उन सबके प्रैक्टिस सीट विद सॉल्यूशन भी हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। लगभग इसके क्वेश्चन की संख्या 3500 प्लस है। तो अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये अगर इतना भी कर लेते हैं 2-3 बार इन 3500 क्वेश्चंस को आज से, ठीक है, दिन में अगर 300-400 क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये 3500 भी अगर कर लेते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन, और सारे हमारे फैकल्टीज ने सेलेक्ट किए, तो बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है, विथ एक्सप्लेनेशन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं करने में। ठीक है, इसके अतिरिक्त फिर पीडीएफ और नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, सारे ब्रांचेज की पीडीएफ, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी। इसके बाद टेस्ट एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट हम आपको दे रहे हैं 10। ठीक है, साथ में एज वेल एज सब्जेक्ट वाइज में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अपलोड हो गए, रिमेनिंग अपलोड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर वोकेशनल। ठीक है, वोकेशनल के टेस्ट मिल रहे हैं आपको 25, वोकेशनल के 25, एक टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन है, मतलब लगभग 1000 क्वेश्चन। और इसके अंदर हम थोड़ा और ऐड ऑन करेंगे 100 से 200 क्वेश्चन लास्ट में, तो ये लगभग 1200 क्वेश्चन आपको वोकेशनल के केवल मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए इस टाइम पे, जिसका कोई कंटेंट नहीं, और आपको एकदम एज पर एग्जाम पैटर्न हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा ये 1200 क्वेश्चन आपके लिए विद सॉल्यूशन डिजाइन किए जा रहे हैं। ये आपके इस एग्जाम में दशा दिशा बदल सकता है। ठीक है, तो अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई करी है तो पढ़ाई को लास्ट महीने में बूस्टअप के लिए ये जरूर कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता आपको सारी चीजें पढ़नी जो इसमें आपको मिल रही है, जो आपके काम की चीजें उसे पढ़ लीजिएगा। जैसे वोकेशनल काम का है, वोकेशनल पढ़ लिया, कोई ब्रांच की इंजीनियरिंग रह गई तो नोट से पढ़ ली, प्रैक्टिस रह गई तो प्रैक्टिस सेशन से कर लिया। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ही पढ़ना है। ठीक है, जो आपके काम का हो वो आप पढ़ लीजिएगा, और लास्ट टाइम पे अपनी स्टडी को आप बूस्टअप कर सकते हैं। कहीं से भी पढ़ाई करिए ना, कुछ भी किया है, सेल्फ स्टडी करिए, लास्ट टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो लगभग ये 4000 के आसपास इसकी प्राइस है। ये मिल जाएगा आपको, इसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा ये? द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर कूपन कोड आपको लगाना है चाणक्य50, और ये जो आपको 50% का ऑफ मिला है, चूंकि आज से ही ऑफर आया है, तो ये लगभग 100 एस्पिरेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, पहले 100 एस्पिरेंट्स के अंदर जाकर के ये 4000 रुपए पे करके आप ये जो है तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम, इतनी मेरे हिसाब से जितनी क्वालिटीज के अंदर है। ठीक है, वो प्राइस अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए। 1 महीने का समय है, अच्छे तरीके से ज्वाइन करके, और जो चीज़ें रह गई हैं आपकी, ऐसा लग रहा है कि यार कोई सेक्शन वीक रह गया है, ठीक है, उनको आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्पेशली मेरा पॉइंट होगा, आप वोकेशनल के लिए जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा सिलेक्शन के लिए आपके। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर आपको डाउनलोड करना है द सिविल पॉइंट ऐप। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर द सिविल पॉइंट ऐप, वहाँ पर आपको फ्रंट पर ही चाणक्य द कंक्लूजन बैच हमारा मिल जाएगा, उसके लिए आप जाकर के वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 100 एस्पिरेंट्स के लिए ऑफर जैसे ही सीट फुल होंगी, समाप्त हो जाएगा, देर मत कीजिएगा, ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, तो ये तो हो गई बात ऑफर की, और ये है आपका कंप्लीट जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। आखिरी 30 दिन यही है। ठीक है, बाकी बीच बीच में हम आपके जो भी गाइडेंस सेशन या हमारे जो टीचर्स हैं उनकी प्रैक्टिस क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चल रही है टीसीपी पे। ठीक है, अगर आप टीसीपी हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल रही हैं, वहाँ पर भी जुड़े रहिए। काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, उनसे भी आपको एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल होगा या बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए जी जान लगा करके। ये आखिरी 30 दिन है, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा कि यार मेरा कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट के अंदर,
कम आ रहे हैं तो एक बार फिर से जाकर के टेस्ट दीजिए, कम आ रहे हैं तो जाकर के एक बार फिर रिवाइज कीजिए, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक रह रहा है, कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, जाके एक बार फिर से पढ़िए। 30 दिन बहुत हैं, बाजी अभी भी पलट सकती है अगर थोड़ा पीछे है ना। और ये 25-28 दिन जो बचे हैं, इसमें जी जान लगा करके, अगर घर में या ऑफिस से छुट्टी वगैरह ले रखी है तो 10-10 12 घंटा पढ़ दीजिए बस। आप देखिएगा एक हफ्ते के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप एग्जाम में एकदम फोड़ के आओगे। और एग्जाम तो जानते हो 90% खेल सिर्फ कॉन्फिडेंस का है, ठीक है, वो आपका लूज नहीं होना चाहिए, अपने में एकदम कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, बस एग्जाम अच्छा जाएगा। बाकी मेहनत आपकी है, जी जान लगा करके कीजिएगा। ये 27 दिन इतनी मेहनत कर दीजिएगा कि लास्ट में जब आपका रिजल्ट आए, सिलेक्शन हो ना हो वो आपके हाथ में नहीं है, पर आपको ये नहीं लगना चाहिए लास्ट में कि यार मैंने मेहनत में कमी कर दी उसकी वजह से सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। आप एफर्ट अपना 100% दीजिए। और ये भी नहीं है क्योंकि समय तो सबको बराबर मिला है, आपको भी उतना ही समय मिला है, क्योंकि पेपर की डेट जब आई तभी सभी लोगों ने स्टार्ट किया तैयारी, तो समय सबको इक्वल मिला है। जो एफर्ट इन दिनों के अंदर लगा रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, या 30 दिन के अंदर जो पढ़ेंगे, सिलेक्शन उसी का होना है, तो एटलीस्ट उसमें तो आप कमी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये 30 दिन जो आपके पास है उसके अंदर अच्छा सा एफर्ट लगाइए, जितना पढ़ सकते हैं, कोई आवर डिसाइड मत कीजिए, जितना आप मैक्सिमम आउटपुट आप दे सकते हैं, ठीक है। आप जितना आप इनपुट एग्जाम में अपने प्रिपरेशन के लिए दे सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 12 घंटे पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसी वैकेंसीज डेली नहीं आती हैं, ऑलमोस्ट लगभग 25 साल के बाद ये भर्ती आई हुई है, तो किसी भी तरीके से एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। इतनी मेहनत आप इसके अंदर इस बार कर दीजिए। निश्चित तौर पे जब आप इतनी 10 से 12 घंटे डेली पढ़ देंगे ना, कुछ बचेगा नहीं यार, ज़्यादा सिलेबस है नहीं इसका, ठीक है। और जाने चीज़ बताएं नहीं कि अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इसको एक बार पढ़ करके इसको रिवीजन मोड पे डाल दीजिए ताकि इनसे क्वेश्चन ना छूटे, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको पढ़ लीजिए पैरेलल पे, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट बता रहे हैं ना, अभी जब से अपन ने 60 दिन का एक स्ट्रेटजी शेयर करी है, तब से जब पढ़ना शुरू किया है ना, अब जाकर के आप उनको कॉन्फिडेंस देखो, जब 30 दिन बचे हैं, सर फोन करते सर लगभग ऑलमोस्ट सारा 60% 70% सिलेबस हमने कर दिया है, जो भी बचा हुआ 10 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, फिर रिवीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को फायदा होता है अगर आप सही तरीके से इन्हें यूटिलाइज करते हैं तो, ठीक है। बड़ी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और मिलेंगे हम किसी और वीडियोज़ के अंदर। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, आपको ऐसा लगता है थोड़ा स्पीडअप की ज़रूरत है, तो आप जा सकते हैं कंक्लूजन बैच के अंदर, वहाँ पर भी आपको 50% ऑफ मिल रहा है, और मैंने जो चीज़ें बताई आपको मिल जाएगी। स्पेशली वोकेशनल कंटेंट बहुत शानदार है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको साथ में इनके सोल्यूशंस भी मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।